हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ. और हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 में 3 स्ट्रक्चर गिवन है जिनमें हमें बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ऑप्शन बी 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, ऑप्शन सी 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, ऑप्शन डी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. सो अगर हम 1 में देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच्ड हैं रिंग में एंड देन हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो दोनों नाइट्रोजन के हमारे पास लोन पेयर हैं वो हमारे पास यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं और हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड के कारण ऑलरेडी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है. सो ये रेजोनेंस में हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ये लोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाएंगे. अब अगर हम बात करें सेकेंड स्ट्रक्चर की तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे भी जो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर है क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा. अब अगर हम बात करें पार्ट 3 की तो हमारे पास स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन अटैच्ड है. सो यहाँ पे हमारे पास जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किसी भी तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है. सो ये भी हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा. अब अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का विद दिस नाइट्रोजन एंड विद दिस नाइट्रोजन. अब यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर हैं. सो कंपैरिजन के लिए हम एट अ टाइम एक को ही कंसीडर करेंगे. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड होगा वो होगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है. इनफैक्ट जो कार्बन चेन है वो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ही शो कर रही होगी जो इस लोन पेयर को और बाहर डोनेट होने में सपोर्ट करेगा. सो हम जानते हैं कि हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी. यानी कि जो स्पीशीज हमारे पास लोन पेयर ज़्यादा डोनेट करना चाहेगी या कर पाएगी वो ज़्यादा बेसिक होगी. सो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के लोन पेयर को प्लस आई इफेक्ट से हेल्प मिलेगी और वो और बाहर डोनेट होना चाहेगा, इसलिए 3 सबसे ज़्यादा बेसिक है. अब यहाँ पे 1 और 2 में भी जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे इस केस में बेंजीन से माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो बेंजीन वाला पार्ट है उससे तो माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का भी माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लगेगा. और हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. यहाँ पे जो हमारे पास सारे एटम्स है वो कार्बन के हैं पार्ट 2 में, लेकिन यहाँ पे पार्ट 1 में कार्बन के साथ हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम भी है क्योंकि हम एट अ टाइम एक ही नाइट्रोजन के लोन पेयर को कंसीडर कर रहे हैं. सो दूसरा अपना माइनस आई इफेक्ट उस समय लगाएगा. इसी कारण से जो हमारे पास 2 है वो ज़्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू 1, क्योंकि यहाँ पे 2 में भी माइनस आई इफेक्ट लग तो रहा है लेकिन वहाँ पे जो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन का भी साथ में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होगा. इसलिए लोन पेयर को बाहर कंपेरेटिवली कम डोनेट कर पाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, इसलिए वो लीस्ट बेसिक होगा पार्ट 1 में. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है. और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.